कुछ कोशिश आपने की है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की, काम को बढ़ाने की, तो एक बार मुझे मी लिख कर बताओ। कोशिश की है? बहुत सारे लोगों ने की है। यस, कितने लोगों ने की है जरा देखो मैं। वेरी गुड, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक। दीपक ने की है, चंदा जी ने की है, तपस, अमृता, हिरानी, आरती, सपन, पीयूष, तरुण, रुक्मणी, बेबी, श्री रामा, प्रकाश, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों ने की। लेकिन मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लोगों ने वेबसाइट तो बनाई लेकिन उनकी वेबसाइट पे कोई नहीं आता। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला लेकिन फॉलोअर नहीं बढ़ रहे। आप फोटो पे फोटो डाले जा रहे हो, रील्स पे रील्स डाले जा रहे हो, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स डाले जा रहे हो, कोई इंक्वायरी नहीं आ रही। फेसबुक पे पेज बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, लेकिन मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा। कितने लोगों को लगता है कि सर 100% आप मेरी ही बात कर रहे हैं? एक बार यस लिखकर बताइए। यस। इकोसिस्टम, इस शब्द को अपनी डायरी में, पुस्तक में लिख लो या इसका फोटो ले लो। क्या होता है डिजिटल इकोसिस्टम? ध्यान से देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर जो डायमंड की तरह बना हुआ है, ये होता है डिजिटल इकोसिस्टम। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, एक चित्र के रूप में मैंने इसको आपके सामने रखा है। इसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी इसको समझाने वाला हूं। ओके, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। नाउ मुझे बताइए, सबसे पहले हमारा गोल क्या है? हम जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा मकसद क्या है? गोल क्या है? क्या हमारा गोल पैसे कमाना है? यस, हाँ या ना? अरे यस या नो चैट में लिखकर बताइए। क्या हमारा गोल जो है वो पैसे कमाना है? यस। इसका मतलब हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट, वी ऑल वांट प्रॉफिट। लेकिन सोचकर देखिए कि प्रॉफिट बढ़ता कब है? प्रॉफिट तब बढ़ता है जब आपके पास सेल ज्यादा हो, कस्टमर ज्यादा हो, प्रोजेक्ट्स ज्यादा हो। और लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली अगर हमें फिजिकल दुनिया में, ऑफलाइन दुनिया में सेल करनी है, कस्टमर चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम मार्केट में सबसे पहले एक दुकान खोलते हैं या अपनी ऑफिस बनाते हैं, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। पहले हम मार्केट में जाकर खड़े हो जाते हैं ना कि यार हम ये हैं, हम फला फला काम करते हैं, हम ये बेचते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट? अब फिजिकल दुनिया में अगर आप ये करते हो तो डिजिटल दुनिया में भी आपको यही करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं डिजिटल प्रेजेंस। कि इस डिजिटल दुनिया में सबसे पहले आप अपने आप को स्थापित करो, अपनी डिजिटल दुकान बनाओ, डिजिटल प्रेजेंस बनाइए, ताकि लोगों को पता तो चले आप कौन हो। सोच कर देखिए, अगर दुकान होगी तो लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब करेंगे। सवाल जवाब करके आपके प्रोडक्ट अगर अच्छे लगते हैं तो खरीदेंगे। सेम चीजें ऑनलाइन दुनिया में होती है। तो सबसे पहले आपकी डिजिटल प्रेजेंस बननी चाहिए, और डिजिटल प्रेजेंस बनती है वेबसाइट से। आपकी अपनी वेबसाइट। अब जैसे ही मैं कहता हूं कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन सर हम इस वेबसाइट का क्या करेंगे? हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए।
मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं करता सर, मैं तो जॉब करता हूं, मुझे क्या फायदा सर, ये वेबसाइट हमारे बस की नहीं है सर। सोशल मीडिया कर लेते हैं, फेसबुक कर लेंगे, इंस्टाग्राम कर लेंगे, गूगल कर लेंगे सर, ये वेबसाइट नहीं हो पाई। देखिए मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये सब आपका नहीं है, ये किसी और का है, कोई और इसका मालिक है। जब तक उन्हें आप में से फायदा होगा तब तक वो आपको अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देंगे। कल को अगर उन्होंने आपको बैन कर दिया या निकाल दिया अपने प्लेटफॉर्म पर से, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उनके सपोर्ट के सिस्टम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, तो दूसरों के दुकानों और मकानों में अपना बिजनेस नहीं खड़ा करेंगे। हमें अपनी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी। डिजिटल दुनिया में एकमात्र चीज जो आपकी अपनी होती है वो होती है आपकी वेबसाइट। समझ में आ रहा है गाइस? आपकी वेबसाइट ही वो चीज है जिसके आप मालिक हो। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वेबसाइट कैसे बनेगी? आइए सिखाता हूं, चिंता मत कीजिए। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी आवश्यक है। 3 चीजें कौन सी? सबसे पहले डोमेन, दूसरा होस्टिंग और तीसरा आता है एक सॉफ्टवेयर। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? चलो समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट का नाम। आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे मुझसे अगर कोई पूछेगा कि संदीप सर आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा digitalazadi.com। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। इसे टेक्निकल टर्म में डोमेन कहते हैं। hdfcbank.com, iciicibank.com, amazon.com, facebook.com, ये सारी वेबसाइट के नाम हैं। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले एक नाम होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। तो आप सोचोगे हाँ सर मेरा नाम ना वेबसाइट का ये रहेगा, जो भी आपने सोचा। लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नाम उपलब्ध है। आप सोचोगे सर इसका क्या मतलब है? देखिए इंटरनेट की दुनिया में आप डुप्लीकेट वेबसाइट नहीं बना सकते। अगर मैंने digitalazadi.com बना ली है तो अब आप digitalazadi.com नहीं बना पाओगे। किसी ने amazon.com बना दिया है तो अब आप सेम टू सेम amazon.com नहीं रख सकते अपनी वेबसाइट का नाम, है ना? तो ये जो नाम होते हैं ये पहले खरीदने पड़ते हैं। आप सोचोगे अरे बाप रे सर खरीदने पड़ते हैं, फिर तो बड़े महंगे होंगे। जी नहीं, ये बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। क्या आप प्रैक्टिकल सीखना चाहोगे कि डोमेन कैसे खरीदा जाता है? एक बार यस लिखकर बताओ चैट में, तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। सीखना चाहेंगे? यस, फैंटास्टिक। चलिए तो मेरी स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, मैं इस समय आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं कि ये कैसे होता है। मैंने अपनी स्क्रीन, अपना ब्राउजर आपके साथ शेयर किया है। अगर आप अपना डोमेन खरीदना चाहते हैं तो चले जाइए GoDaddy पर। GoDaddy लिख दो गूगल पे GoDaddy और यहाँ पे GoDaddy आ जाएगा, इसे ओपन कीजिए। यहाँ पर ऊपर आप देखोगे सर्च है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अपने डोमेन। तो जो भी आपको नाम चाहिए वो आप लिख दो। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखोगे amazon.com, ओके, और सर्च करोगे तो हम सबको पता है amazon.com उपलब्ध नहीं है, तो ये लिखकर बताएगा amazon.com डोमेन टेकन, ये डोमेन चला गया। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालकर चेक कर सकते हो। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। मैंने सोचा मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com। एंटर। तो ये मुझे बताता है कि बंसाली इंडस्ट्रीज पुणे.com उपलब्ध है, 1 रुपए में मिल रहा है। तो इसके 1 रुपए पर मत जाइएगा, ये थोड़ी सी मार्केटिंग करते हैं। जब आप इसे मेक इट योर्स कर दोगे और फिर इसे आप ऐड टू कार्ट करोगे, जैसे हम ऑनलाइन अमेजोन पर कुछ भी शॉपिंग करते हैं वैसे बस इसे ऐड टू कार्ट कर दीजिए
तो ये करीबन 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक सालाना आपको चार्ज करेगा। कितना? 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। ओके, 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक सालाना। 1 साल के लिए लीजिए, 2 साल के लिए लीजिए, 3 साल के लीजिए, आपकी मर्जी। इट्स अप टू यू, आप कितने दिनों के लिए इसे लेना चाहते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं कि पहले 1 साल के लिए ले लो। 1 साल चला के देखो, अगर सही लगता है तो फिर आप इसे कम कर सकते हो। जैसे मैंने अगर इसे 1 साल के लिए कर दिया, तो अब ये 1 साल के लिए मुझे घटाकर बोलता है 999 रुपए आपको देने होंगे, और ये बेवजह की कुछ कुछ चीज़ें देता है, ये सब हटा देना। ठीक है, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो आप देखोगे कि ये कीमत घटाकर आपको 999 रुपए ले रहा है 1 साल का। तो करीबन 1000 रुपए खर्च करके आप अपना डोमेन खरीद सकते हैं। समझ में आया? एक बार डोमेन लिखकर बता दो चैट में, अगर समझ में आ गया डोमेन कैसे खरीदा जाता है। तो समझ में आ गया तो एक बार डोमेन लिखकर बता दो चैट में मुझे। डोमेन समझ में आ गया? वेरी गुड। तपस, संजीव जी, शाहिद, एजाज, गजानन, तरुण, देवेन, ईशा, कृष्णा, देवी, भोजराम, सोनू सिंह, शेख, यस, बच्चन सिंह, मोहर, ज्योति, वेरी गुड। ज्योति ध्यान दो, डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम आप GoDaddy पर जाकर सर्च कर सकते हैं और आसानी से वहां से खरीद सकते हैं। ओके, अब डोमेन के बाद जो दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए वो है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसे रखोगे कहां पर। तो एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि सर हम अपने लैपटॉप में रखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे, मोबाइल फोन में रखेंगे। तो एक्चुअली आप रख सकते हो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो वो इंटरनेट के साथ 24 घंटा जुड़ी रहनी चाहिए, 1 मिनट के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। तो हम अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वो होता है, शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो कभी नहीं सोता, हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। अब वो खरीदने जाओगे तो बड़ा महंगा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सर्वर कंप्यूटर किराए पे लेते हैं। एक छोटी सी जगह इस सर्वर पर हम किराए पर लेते हैं, इसे कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग का मतलब सर्वर पर छोटी सी जगह जहां आप अपनी वेबसाइट को रखोगे। ये कहां मिलेगी? आइए दिखाता हूं। ये आपको मिलेगी होस्टिंजर नाम की एक वेबसाइट पर। गूगल पर चले जाओ और लिखो होस्टिंजर। होस्टिंजर पर चले जाना। यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आप देखोगे 139 रुपया महीने में आपको ये मिल रही है। बस चूज अ प्लान कर लो। जैसे ही प्लान चूज करोगे, आगे ये आपसे पूछेगा 1 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए। मैं कहता हूँ 12 महीने के लिए ले, 3 से 4 हजार रुपए के बीच में। अभी तो 2600-2800 रुपया चल रहा है। इसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, कभी 2600, कभी 2800, कभी 3000। 12 महीने के लिए ये आप ले सकते हैं। अगर 12 महीने के लिए आपने अपनी डोमेन ले ली, 12 महीने के लिए आपने अपनी होस्टिंग ले ली, तो अब आप अपनी वेबसाइट खड़ी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाउ डोमेन और होस्टिंग के बाद आपको जरूरत है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है वर्डप्रेस। और ये आपको होस्टिंग के साथ फ्री मिल जाता है, इसे खरीदना नहीं पड़ता। डोमेन और होस्टिंग लेने पर आपको सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाता है। आजकल तो होस्टिंजर पर स्कीम चल रही है, आप सिर्फ होस्टिंग खरीदो, डोमेन भी फ्री दे देते हैं, तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। ओके गाइस, मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूं वेबसाइट बनाने का, समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक समझा रहा हूं। डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिखकर बताइए। यस, समझ में आ रहा है? फैंटास्टिक। देखिए, एक वेबसाइट की ताकत को कभी नजरअंदाज मत करिएगा। कई लोग सोचते हैं कि हम वेबसाइट बना के क्या करेंगे, हमारा क्या फायदा होगा। हमारी एक स्टूडेंट है रेशमा अग्रवाल जी, ठीक है, हाउसवाइफ है। बच्चे 9-10 स्टैंडर्ड में थे, फिर समय मिलता था तो मुझसे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा ऑनलाइन।
अब ये टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में है तो घर से बाहर ज़्यादा देर तक जा नहीं सकती, तो इन्होंने क्या किया, अपने पति के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई। इनके पति जो है वो एमआरआई मशीन का बिजनेस करते हैं। एमआरआई मशीन यानी वो जो होती है ना हॉस्पिटल में एक्सरे निकालते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, वैसी ही एक बड़ी एमआरआई की मशीन आती है, उस मशीन में इनके पति डील करते हैं। रेशमा ने अपने पति के बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट से अलग अलग डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को संपर्क करना शुरू कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या है? पहले रेशमा जी के जो पति थे उनके बिजनेस में 2 या 3 इंक्वायरी आती थी हर महीने, लेकिन जैसे ही रेशमा जी ने उनकी वेबसाइट बनाई, उनके बिजनेस के लिए 5 से 6 इंक्वायरी आने लगी हर हफ्ते। पहले 2 से 3 इंक्वायरी आती थी महीने में, अब 5 से 6 इंक्वायरी आने लगे हर हफ्ते। रेशमा जी ने अपने पति के बिजनेस को दुगना कर दिया बिना घर से बाहर कदम रखे। कितने लोगों को लगता है कि सर वाव? अगर आपको लगता है वाव तो चैट में लिखो WOW वाव। तो वेबसाइट की ताकत को नजरअंदाज मत करिएगा। एक वेबसाइट आपका बिजनेस दुगना कर सकती है और ये महिलाएं और माताएं बहनें घर बैठकर भी कर सकती हैं। ओके, नाउ अभी मैंने सिर्फ पहला स्टेप सिखाया है जो कि है वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाना सिर्फ काफी नहीं है, जरूरी है कि इस वेबसाइट की जानकारी गूगल पर हो, ताकि गूगल पर अगर कोई आपको ढूंढे तो आप नजर भी आओ। समझ में आ रहा है ना? तो गूगल पर कोई आपका नाम डाल के सर्च करे तो आप नजर भी आने चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी सारी जानकारी गूगल पर डाल दी जाए, गूगल पर। अब इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, मैं आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। अगर आप गूगल पर जाओगे और टाइप करेंगे संदीप बंसाली, एंटर कीजिए, तो आप देखोगे यहां पर मेरे बारे में बहुत कुछ लिख कर आ रहा है। ये राइट साइड पर देखिए अबाउट मी, ये सारा पन्ना जो है ये मुझसे भरा हुआ है। ये सब कैसे आया? ये सब आता है अगर आप गूगल पर अपनी जानकारी डालोगे। और गूगल पर जानकारी कैसे डाली जाती है तो देखिए ध्यान से। आप गूगल पर जाइए और ओपन कीजिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये 3 शब्द टाइप कर देना। ओके, 3 शब्द गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एंटर कीजिए। अब यहां पर आ जाओगे गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपने साइन इन करना है, साइन इन कर देना और फिर अपने डिटेल्स डालना शुरू करना। जैसे ही आप मैनेज नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपने बिजनेस के बारे में पूछेगा। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे साइन करोगे ये आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा। आपका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो। जब आप सारे डिटेल्स दे दोगे तो फिर आपकी लिस्टिंग गूगल पर आ जाएगी। जैसे अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करोगे डिजिटल आज़ादी तो आपको ये नजर आ जाएगा डिजिटल आज़ादी के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, फिर यहाँ पे हमारी एड्रेस, हमारे कोर्सेज, हमारे रिव्यूज, हमारी रेटिंग्स। 827 गूगल के रिव्यूज है मेरे पास, 4.9 की मेरी स्टार रेटिंग है। समझ रहे हैं? ये सब कुछ होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। GBP, चैट में लिखो GBP, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। चैट में लिखकर बताओ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, GBP, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। याद रखना, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चले जाओ, अपने डिटेल डाल दो, सीधा आप गूगल पर आ जाओ। समझ में आ रहा है? नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, गूगल की ताकत को कम मत समझिएगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं सुजीत कदम, चिपलून में जंगल के पास लकड़ी के केबल ड्रम्स बनाते हैं। ओके, इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और फिर अपनी वेबसाइट की सारी डिटेल्स गूगल पर डाल दी। वेबसाइट बनाने से पहले सुजीत का जो बिजनेस था वो 1 करोड़ रुपए से भी कम था हर साल। 1 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था साल में।
वेबसाइट बनाई, सारी डिटेल गूगल पर डाल दी, विद इन 8 to 10 मंथ्स, 8 से 10 महीनों के अंदर अंदर सुजीत का बिजनेस 3 करोड़ से ज्यादा का हो गया है हर साल। 3 गुना बिजनेस हो गया एवरी ईयर, 3 करोड़ से ज्यादा। जो 1 करोड़ से कम कर रहा था उसका 3 करोड़ से ज्यादा हो गया। कितने लोगों को लगता है कि सर अमेजिंग? अगर आपको लगता है अमेजिंग तो चलो चैट में अमेजिंग लिखकर बता दो। अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो गूगल की ताकत को कम मत समझिएगा। ये था स्टेप नंबर 2। पहला अपनी वेबसाइट बनाओ, दूसरा गूगल पे डिटेल डाल दो। अब मैं आपको तीसरा स्टेप समझाता हूं। तीसरा स्टेप ये है कि आप चाहोगे कि सब लोग आपके पास आए, आपके साथ बातचीत करें, आपके प्रोडक्ट्स देखें, सर्विसेज देखें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके पास क्यों आए? लेकिन आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको प्रेफरेंस दी जाए? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाता हूं कि हमेशा कोई ना कोई ऑफर या कोई ना कोई प्रमोशन क्रिएट कीजिए और इन प्रमोशन और इन ऑफर्स की एडवर्टीजमेंट लगाइए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर एडवर्टीजमेंट लगाइए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार ये एड वैड से क्या फायदा होता है, कोई फायदा होता है क्या? हमने तो बहुत पैसे जलाए, हमने वो बूस्ट किया, उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखना कि अगर आपने बूस्ट किया है तो आपने पैसा वेस्ट किया है। बूस्ट इज इक्वल टू वेस्ट। क्योंकि बूस्ट करने से सिर्फ व्यूज मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। एक्चुअल बिजनेस करना है तो प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट करनी जरूरी है। मेरे एक स्टूडेंट हैं अमित दरेकर, ये सेकंड हैंड गाड़ियां बेचते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी, ठीक है। तो पहले ये OLX पर गाड़ियों के फोटो डाल देते थे, फिर बैठे रहते थे। कभी महीने में एक आध गाड़ी बिकी तो बिकी। लेकिन जब से इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इन्होंने अपनी पोस्टिंग्स पर एडवर्टीजमेंट लगानी शुरू कर दी। इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, सारी गाड़ियों के डिटेल डाल दिए, गूगल पर डिटेल्स डाल दिए, उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लिया। कोई ना कोई छोटा सा प्रमोशन, कोई ना कोई छोटा सा ऑफर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे गाड़ी खरीदिए, हम आपको 40 लीटर पेट्रोल फ्री देंगे। आप हमसे गाड़ी खरीदिए, हम आपको 2 महीने 3 महीने की सर्विसिंग फ्री देंगे। ऐसे छोटे छोटे से ऑफर क्रिएट करते हैं। आज इन छोटे छोटे ऑफर्स की वजह से रिजल्ट क्या है पता है? ये महीने में इक्का दुक्का गाड़ी बेचने वाले अमित आज हर रोज एक गाड़ी बेचते हैं। ऑन एन एवरेज एवरी डे ही सेल्स 1 कार। मुझे कहते हैं सर, जब तक रोज एक गाड़ी नहीं बेचूं ना तब तक मुझे चैन नहीं आता। कितने लोगों को लगता है कि गुड, जरा एक बार गुड लिखकर बता दो, ग्रेट लिखकर बता दो, अमेजिंग लिखकर बता दो। एडवर्टीजमेंट्स में इतनी ताकत है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एडवर्टीजमेंट्स का सहारा नहीं लेता तो क्या आज आप और मैं इस वेबिनार में बैठे होते? सोचकर देखिए। आज क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स करते हैं इसीलिए आपकी और मेरी मुलाकात हुई। यस या नो? एक बार चैट में यस लिख दीजिए अगर समझ में आ रहा है। तो एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लेना चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स आप 200, 300, 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो यह है स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप वेबसाइट बनाओ, दूसरा स्टेप गूगल पे जानकारी डालो, तीसरा स्टेप एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लीजिए, चौथा, मैं मानता हूं कि एडवर्टीजमेंट्स जो है इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बिना पैसे खर्च किए लोग आना शुरू हो जाए। बिना पैसे खर्च किए लोग आते हैं गूगल से। जब गूगल आपका नाम अपने पन्ने पर फर्स्ट इसमें दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए। मैं इस समय आपके सामने गूगल पर मेरी साड़ियों की दुकान है, ओके। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ये 3-4 साल पहले से ही कर रहा हूं। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो साड़ियों का है। तो हरि ओम साड़ी डेपो नाम की मेरी एक साड़ियों की दुकान है, ओके। अगर आप हरि ओम साड़ी डेपो टाइप करोगे
तो ये देखिए गूगल पर मेरा नाम आ जाता है, मेरे रेटिंग्स आ जाते हैं। ये सब आया गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वजह से। और लेफ्ट साइड पे देखिए मेरी वेबसाइट है, ये जस्ट डायल है, देख रहे हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इस पर मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है, इंडिया मार्ट। आप जानते हैं जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सब क्या होता है? इन्हें कहते हैं बिजनेस डायरेक्टरीज। क्या कहते हैं इन्हें? बिजनेस डायरेक्टरी। अब आपको करना क्या है, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, बिजनेस डायरेक्टरीज इन इंडिया, सिर्फ इतना सर्च कीजिए तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएंगे, 101 बेस्ट फ्री बिजनेस लिस्टिंग। इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा नीचे आ जाना, आपको 101 वेबसाइट्स के नाम मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ इंडिया मार्ट, इंडियन येलो पेजेस, सुलेखा.com, yalwa.com, askleila.com, ये जो सारे नाम आपको मिल गए हैं ये सब बिजनेस डायरेक्टरीज हैं। अब करना क्या है, इन बिजनेस डायरेक्टरीज की वेबसाइट पे जाओ, जैसे जस्ट डायल, तो जस्ट डायल की वेबसाइट पे चले जाइए। इनकी वेबसाइट पर आपको फ्री में लिस्टिंग करने मिलेगा। ये देखो यहाँ लिखा है फ्री बिजनेस लिस्टिंग। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर आपसे डिटेल मांगेगा कि आपका बिजनेस का नाम बताओ, एड्रेस बताओ, सब डिटेल डाल दो। इस तरीके से इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जब आप हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को फ्री में रजिस्टर करोगे तो गूगल के पहले पन्ने पर आप ही आप नजर आओगे। इसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि सर वाओ, आपने तो हमारे दिमाग की बत्ती जला दी। अगर बत्ती जली है तो चैट में एक बार BJ लिखकर बताइए, BJ। बत्ती जली तो चलो BJ लिखकर बताओ, बत्ती जली। देखो फ्री वाली स्ट्रैटेजी है, कोई पैसे नहीं देने किसी को। किसी मार्केटिंग वाली एजेंसी को अगर ये काम दोगे तो इसी काम का 25,000 50,000 रुपया चार्ज करते हैं। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सब काम, ये सारा SEO आप खुद कर सकते हैं। देखिए मेरे एक स्टूडेंट हैं नरेश खुबानी जी, ये इंडस्ट्रियल RO मशीन बेचते हैं। RO होती है ना पानी साफ करने की मशीन, वो हेमा मालिनी की ऐड आती है, RO कैंट, वैसा इंडस्ट्रियल बड़ी वाली मशीन ये बेचते हैं। तो पहले इनके बिजनेस के लिए ये 3 या 4 प्रोजेक्ट करते थे पूरे महीने में, हमेशा परेशान घुमा करते थे। डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वेबसाइट बनाई, गूगल पे जानकारी डाली, एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लिया और सारे बिजनेस डायरेक्टरीज में अपनी लिस्टिंग कर दी। आज नरेश जी के पास हर महीने 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। बिजनेस चौगुना 5 गुना बढ़ गया है। कितने लोगों को लगता है सर वाओ, अगर बिजनेस 5 गुना छोड़ो 4 गुना, 4 गुना छोड़ो 3 गुना, 3 गुना छोड़ो दुगना, दुगना छोड़ो 1.5 गुना भी हो जाए तो मजा आ जाए, लिखो वाओ इन द चैट बॉक्स। जो स्ट्रैटेजीज यहां पर बता रहा हूं ये फ्री स्ट्रैटेजीज हैं और बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो और बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। फाइनली SEO की तरह ही आप सोशल मीडिया से भी लोगों को अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हमने किया है, हमने इंस्टाग्राम किया है, हमने यूट्यूब किया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता क्योंकि आप में से हर किसी ने, लगभग हर किसी ने एक गलती की है। और वो गलती ये है कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ा नहीं है। आपने इन प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ा नहीं है। आप सोचोगे सर ये कैसे जुड़ता है, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं है।
ये वो सीक्रेट है जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कभी किसी को नहीं बताते। मेरा ये सीक्रेट ध्यान से सुनना। 4 चीजें आपको कॉमन रखनी है। आपके बिजनेस का जो नाम है उसी नाम से आप सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाइए, अपने पर्सनल नाम से नहीं। ये गलती मैंने भी की है। मेरी साड़ियों की दुकान का नाम था हरिओम साड़ी डेपो और मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का नाम था संदीप बंसाली। अब संदीप बंसाली के प्रोफाइल पे मैं साड़ियों के फोटो डाले जा रहा हूँ, स्कीम लगा रहा हूँ, मॉनसून सेल, दिवाली सेल, फला सेल, ये डिस्काउंट, वो कूपन, सब कर लिया और सोच रहा हूं कि यार हरिओम साड़ी डेपो की वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा। अब ये कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इन्हें जोड़ना पड़ता है। गूगल को कैसे पता चलेगा, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोफाइल कौन सी वेबसाइट का है? इसके लिए इसे जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के लिए 4 चीजें कॉमन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके बिजनेस के नाम से आप अपने प्रोफाइल्स बनाओगे, पर्सनल नाम से नहीं। ओके। दूसरा, आपका जो बिजनेस का मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर इन अकाउंट्स को बनाने के लिए यूज करिएगा। तीसरा, ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। आपके बिजनेस की ईमेल आईडी और आपके सोशल मीडिया की जो भी ईमेल आईडी है जिससे आप ये अकाउंट्स बना रहे हो वो सेम होनी चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फिजिकल एड्रेस जहां पर आपको कुरियर आ सकता है, आपका पोस्टल एड्रेस, जो भी आपके बिजनेस का पोस्टल एड्रेस है उसे सबसे पहले कायम करो, यानी उसे फिक्स करो। जो भी आपका एड्रेस है उसे फिक्स करो और फिर सेम टू सेम एड्रेस हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दो। कहीं पर कॉमा, फुल स्टॉप, कहीं पे एमजी रोड लिखा है, कहीं पे महात्मा गांधी रोड लिखा है, ऐसे मत करो। एक ही एड्रेस पहले फिक्स करो और सेम एड्रेस हर जगह पे डाल दो। अगर ये 4 चीजें आपकी सेम है, नाम सेम है, मोबाइल नंबर सेम है, ईमेल आईडी सेम है और फिजिकल एड्रेस अगर आपका सेम है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से बात करेगा, इंस्टाग्राम लिंक्डइन से, लिंक्डइन ट्विटर से, और ये सब आपकी वेबसाइट से। ऑटोमेटिकली जो भी ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया पर आएगा वो आपकी वेबसाइट पर पहुंचना शुरू करेगा। गूगल भी आप पे भरोसा करेगा कि आप एक जेन्युइन बिजनेस है, पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम रेडी है, और फिर गूगल भी आपको प्रमोट करना शुरू करता है। कितने लोगों को लगता है कि सर वाओ, ये आज तक कभी किसी ने नहीं बताया था। अगर आपको लगता है कि सर वाओ, फैंटास्टिक आइडिया दिया है आपने, तो चैट में WOW वाओ लिखकर बता दो। यस, फैंटास्टिक। तो ध्यान रखिए, इसी तरीके से जब आप इन 5 चीजों को एक साथ लाते हैं, सबसे पहले वेबसाइट बनाओ, दूसरा गूगल पर जानकारी डालो, तीसरा एडवर्टीजमेंट का सहारा लो, चौथा बिजनेस लिस्टिंग्स करो, SEO कीजिए, और 5वां सोशल मीडिया का पूरा अपना जो माया जाल है उसे जोड़िए। जब ये 5 चीजें एक साथ आती हैं तब बनता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनेगा, ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगी, कस्टमर बनेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और तब जाकर आपका बनता है प्रॉफिट। ध्यान से इस इकोसिस्टम को देखिए और सोचिए अपने दिमाग में। मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, इसमें से कोई ना कोई चीज आपने नहीं की है, या तो कम की है या गलत की है। इसी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला। हाँ या ना? डू यू अग्री विथ मी? अगर यस तो लिखो यस इन द चैट बॉक्स। फैंटास्टिक। थैंक यू दीपक, थैंक यू तपस, हुसैन, संजीव, अमृता, साजिद, एजाज, श्रीरामा, गजेंद्र, दिनकर, गजानन, तरुण, पवन, मोहर, मोहंता, कृष्णा, भक्ति, ललित, बलवीर, पंकज, दयानिधि, रुस्तम। फैंटास्टिक। ध्यान रखिए, इस इकोसिस्टम की समझ बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स को नहीं होती, तो आज आप यहां पे सीख चुके हैं।
तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस इकोसिस्टम को बनाकर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं, इसे ग्रो कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, अलग अलग मार्केट प्लेसेस पर अपने आप को रजिस्टर करके अपनी सेल ऑनलाइन ले जा सकते हैं। गूगल पर जब आप एसईओ करते हो, कोई भी आपको ढूंढता है, आपका नाम सबसे पहले आता है, लोग ऑटोमेटिकली डायरेक्शन का बटन दबाकर गूगल मैप लगाकर आपकी दुकान पर पहुंचते हैं। आपके रिव्यूज और रेटिंग्स मैटर करते हैं। अगर आपने ये महसूस किया है कि दिन प्रतिदिन आपका बिजनेस कम होता जा रहा है, पिछले साल मेरा बिजनेस 100 रुपए का था, यार इस साल तो 90 रुपए का हुआ, पता नहीं क्यों, मार्केट में कोई मंदी चल रही है शायद। ध्यान रखना, मार्केट में कोई मंदी नहीं है, मार्केट भरा पड़ा है, लोग पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अपने बिजनेस के बाहर खड़े हो जाइए और गूगल पर अपने बिजनेस का नाम डालकर देखिए। जैसे मैं साड़ियां बेचता हूं, अपनी दुकान के बाहर खड़े रहकर सारी शॉप अगर डाल दूं और अगर मेरा नाम नंबर 1, 2 या 3 पे नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स जो है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस लूज कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है लेकिन आपका कॉम्पिटिटर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, इसीलिए उसके पास रिव्यूज है, इसीलिए उसके पास रेटिंग्स हैं, इसीलिए लोग ज्यादा उसके पास जा रहे हैं और आपका बिजनेस नीचे 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 जा रहा है। कितने बिजनेसमैन की दिमाग की बत्ती जल चुकी है? चैट में मुझे BJ लिखकर बताओ, बत्ती जल रही है गाइस? तो ध्यान दीजिए इन चीजों पर। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, CA हैं, CS हैं, इन्हीं टेक्निक से आप अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ सकोगे। फॉर एग्जांपल, मानकर चलिए मेरे दांत में दर्द हो रहा था किसी दिन और मुझे नहीं पता मेरे आसपास डेंटिस्ट कौन है। तो मैंने गूगल निकाला, गूगल मैप पे सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो गूगल ने मुझे 4-5 डेंटिस्ट के नाम बता दिए। अब सबसे पहला नाम था कोई डॉक्टर मिश्रा। मैंने जैसे ही उनके नाम पे क्लिक किया, उनकी वेबसाइट खुल गई, बहुत सारे फोटो थे, बहुत सारे रिव्यूज थे, बहुत सारे रेटिंग्स थे। उन्होंने अपने पेशेंट के फोटो डाले थे, बिफोर आफ्टर, पहले इनके दांत कितने खराब थे, हमने कितने सुंदर कर दिए। वो डॉक्टर मिश्रा का टाई सूट बूट पहन के फोटो भी था। मैंने कहा वाह। जो दूसरा डॉक्टर था लिस्ट में, वो थे कोई डॉक्टर शर्मा, ठीक है। उनके नाम पर जब मैंने क्लिक किया तो कुछ नहीं खुला, कोई फोटो वोटो कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था, मोबाइल नंबर था, एड्रेस था। अब आप मुझे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताइए, क्या लगता है मैं कौन से डॉक्टर के पास जाने वाला हूं? 1 डॉक्टर मिश्रा के पास या 2 डॉक्टर शर्मा के पास? चैट में लिखकर बताओ, कॉमन सेंस क्या कहता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं 1 यानी डॉक्टर मिश्रा के पास ही जाऊंगा, लेकिन सोच कर देखिए क्यों मैं डॉक्टर मिश्रा के पास क्यों जा रहा हूं? क्योंकि उनकी सारी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है, क्योंकि वो गूगल पर हैं? नहीं, सही जवाब यह है कि जब मैंने उनका फोटो देखा, बिफोर आफ्टर देखा, रिव्यू देखा, रेटिंग देखा, क्लिनिक देखा, उनका सूट बूट वाला फोटो देखा, सब कुछ देखा, तो मेरी उनसे जाने अनजाने में जान पहचान हो गई, और वो सारी फोटो और वो सब देखकर मैं प्रभावित हो गया। द वर्ड इज इन्फ्लुएंस। मैं इन्फ्लुएंस हो गया, प्रभावित हो गया उनका ये सब कुछ देखकर, सीधा चला गया मैं उनके पास। अब सोच कर देखिए, हो सकता है कि डॉक्टर शर्मा जो है उनका क्लिनिक डॉक्टर मिश्रा से बेटर हो सकता है कि डॉक्टर शर्मा बेटर डॉक्टर हो, सस्ते डॉक्टर हो सकता है डॉक्टर शर्मा ने ही डॉक्टर मिश्रा को सब कुछ सिखाया हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। आजकल का जमाना कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है।
एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप LIC एजेंट हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर है, वकील है, CA है, CS है, टीचर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, आप जो भी काम करते हो वो टाइप करके देखिए क्या आपका नाम पहले आता है और क्या आपका प्रोफाइल पूरा का पूरा बना हुआ है, क्या आपका इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर इकोसिस्टम जुड़ा हुआ नहीं है तो गूगल आपको प्रमोट नहीं करेगा, आपके रिव्यूज रेटिंग्स नहीं बढ़ेंगे, सोशल मीडिया से, गूगल से आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा, लीड नहीं आएगी। जब आपके पास रिव्यू रेटिंग नहीं होंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। कितने लोगों को इतनी सारी जानकारी मिल गई है कि ऐसे लग रहा है सर वाओ मजा आ गया। अगर लगता है कि सर मजा आ गया तो चैट में मजा लिख कर बताओ, MAZA, मजा आ गया तो चैट में मजा लिख। तो ध्यान में रखिएगा कि ये वो चीजें हैं जो कोई किसी को नहीं सिखाता। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इन्हीं टूल्स को यूज करके आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करोगे। ओके, नाउ अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं और आपके पास मानकर चलिए कोई बिजनेस ही नहीं है, अभी आप बिल्कुल नए हैं, कोई इनकम भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं ये सब कहां यूज करूंगा। मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। कितने सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स इस कमरे में बैठे हैं, क्या आपको लगता है इनके पास टाइम होगा ये सब करने के लिए, या ये चाहेंगे कि कोई अच्छी तरह इन्हें ये सब कुछ बना के दे दे। तो कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोफेशनल लंबे समय तक ये खुद नहीं कर पाता। उन्हें जरूरत होती है फ्रीलांसर्स की। फ्रीलांसिंग यानी अपने घर पर बैठकर आप लोगों के लिए उनकी वेबसाइट्स बना सकते हैं, उनके इकोसिस्टम बना सकते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उनके लिए वीडियो एडिट करके दे सकते हैं, उनके लिए लोगो बना सकते हैं। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के काम आप अपने घर से कर सकते हैं, बिना किसी ऑफिस, बिना कोई एम्प्लॉय, बिना किसी बड़े झंझट के, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के। इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। देखिए मेरे एक स्टूडेंट हैं डॉक्टर अलंकार जाधव, डॉक्टर नहीं है, अलंकार जाधव है। इन्होंने वेबसाइट बनाना सीखा, आज अपने घर से काम करते हैं, लोगों के लिए वेबसाइट बनाते हैं। एक टाइम पर तो वेबसाइट बनाने का पैसा आता है, फिर बाद में रेकरिंग पैसा आता है, मतलब वो वेबसाइट संभालने का भी पैसा आता है। क्योंकि वेबसाइट एक बार बन गई तो बिजनेसमैन बोलता है यार मुझे संभालना भी है, हर महीने 2 महीने में फोटो चेंज करो, ये ऐड करो, ये निकालो, ये डालो, ये करते हैं। तो मानो वेबसाइट बनाने का 10,000, 15,000, 25,000 रुपये ले लिया, हर महीने संभालने का 1,000 रुपया ले लिया। करते 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 अलंकार के पास आज 1,000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमाता है अपने घर से काम करके, बिना किसी बॉस, बिना कोई एम्प्लॉय, बिना किसी हेडेक के। कितने लोगों को लगता है कि वाओ सर वाओ, छोड़ो 5 लाख, मैं कहता हूं 4 लाख, छोड़ो 4, 3, 2, 1, 50,000 रुपया भी अगर महीना कमाना शुरू कर दें तो क्या गलत है। सोच कर देखिए, आज डिजिटल मार्केटिंग हर किसी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, तो आप पार्ट टाइम में 2-4 घंटे देकर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। हाँ या ना, चैट में लिखकर बताओ, यस या नो। ये मेरी गारंटी है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो उसके बाद चाहे आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप काम करते हो, आपके पास इनकम कमाने के इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप चुनोगे कि आपको क्या काम करना है। ओके, लेकिन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 सीक्रेट्स आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, ये सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोगों के लिए है, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने अभी अभी कहा कि बाकी के लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर बिजनेसमैन को, हर प्रोफेशनल को डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि काम आप किसी और से करवा सकते हो,
लेकिन क्या काम करवाना है, कितने में करवाना है, जो पैसे मांग रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं, या आपके बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये केवल और केवल उस बिजनेस का ओनर ही समझ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो, देखिए, वो कैलकुलेटर चलाने जैसा है। एक सोने की दुकान में भी वही कैलकुलेटर होता है, जूते की दुकान में भी वही कैलकुलेटर होता है। ये सिर्फ उस दुकान का, उस बिजनेस का ओनर जानता है कि उस कैलकुलेटर पर हिसाब क्या करना है। इसीलिए आप में से हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। दूसरी बात, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं ये सब कैसे सीख सकता हूं, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अरे यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं तो सुबह जाता हूं रात को आता हूं, अरे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अरे मुझे कंप्यूटर नहीं आता। ये सब बहाने हैं, और इन्हीं बहानों की वजह से आप कहीं ना कहीं जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। सॉरी, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है। तो बहाने देना बंद कर दीजिए। मेरे पास डिजिटल आजादी में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है। मेरे पास 8-9 साल के बच्चे भी हैं, 72-73 साल के बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने ये किया है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इंग्लिश लिखना पढ़ना भी नहीं आता। यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। माइंड में एक बार सेट कर लो कि करना है, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, E+R इज इक्वल टू O। ये एक फॉर्मूला है, E+R इज इक्वल टू O। E का मतलब है इवेंट, आपकी जिंदगी में होने वाली घटनाएं। इन घटनाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, कौन से घर में पैदा होंगे, अमीर घर में या गरीब घर में, पढ़े लिखे माँ बाप होंगे या अनपढ़ होंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इवेंट्स पर आप आर यानी रिस्पॉन्स क्या देते हो, उस पर आपकी जिंदगी का ओ यानी कि आउटकम डिपेंडेंट है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, उस पढ़ाई के भरोसे आपको 12 15 20 25 हजार रुपए की नौकरी लग जाती है, फिर आप 10% 20% आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। कर करके कितना कर लोगे, सोच कर देखिए। क्या आज आपको जितना कमाना है या जितनी आपकी पोटेंशियल है, क्या उतना पैसा आपको मिल रहा है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी काबिलियत पे काम नहीं कर रहे। आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पैसे इंसान को नहीं दिए जाते, पैसे स्किल को दिए जाते हैं। आप जितना इंपॉर्टेंट काम करोगे, जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जितना आप में स्किल होगा, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, हर कोई 8 से 9 घंटे ही काम करता है, लेकिन कोई 10-20 हजार रुपया कमाता है, कोई 10-20 लाख, कोई 10-20 करोड़। ये डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत कितनी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पहले से ये सिखा दिया गया था, 12-15 साल पढ़ाई की, बस खत्म, उसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ काम करना है। देखो, जमाना बदल चुका है। आज अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने आप को काबिल नहीं बनाएंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो अपने परिवार को हर वो सुख नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो चैट में मुझे एक बार यस लिखकर बताइए, समझ में आ रही है मेरी बात। और आप सोचोगे कि क्या सर सचमुच ये सब करने से लोग पैसे कमाते हैं? जी हाँ, कमाते हैं। देखिए, ये मेरा स्टूडेंट है मनीष सुंदरानी, परफ्यूम्स बेचता है, छोटी सी रिटेल की दुकान है कोल्हापुर में। पहले साल में 10-15 लाख रुपए की सेल थी। जब से डिजिटल मार्केटिंग किया है, ऑनलाइन बेचता है, मार्केट प्लेसेस में भी बेचता है, कुरियर कर देता है परफ्यूम्स, महीने की सेल 15 गुना हो गई है। बिजनेस 10 से 12 गुना बढ़ गया, 10 से 12 गुना बिजनेस बढ़ गया। छोटी सी परफ्यूम्स की दुकान है।
ये मेरा स्टूडेंट है विशाल भगत, मैकेनिकल डिप्लोमा किया है, एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, वेल्डिंग करता था बेचारा। इतनी पढ़ाई करने के बाद 12-15 हजार रुपए की नौकरी थी। जब से डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आज उसी फैक्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कमीशन के साथ मिलाकर कम से कम 40,000 रुपया हर महीने घर ले जाता है। कहता है सर मैंने वो 15 साल जो पढ़ाई की उससे मुझे 9-10 हजार रुपए मिल रहे थे, आपके साथ मैंने महीना 2 क्या बिताए, मेरी कमाई दुगनी चौगनी हो गई, आज दुआएं देता है। ये योगिता जी है। इनका ब्यूटी पार्लर का काम था, मेकअप करना इन्हें आता था। कुछ अनबन हुई ब्यूटी पार्लर से, इन्हें कह दिया कि यार अब नहीं, आप अपना देखो। सिंगल मदर है, अकेली अपनी बच्ची को पालती है, बहुत परेशान हो गई। खुद का कुछ करना चाहती थी लेकिन ब्यूटी पार्लर नहीं था, जगह लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं थे, स्ट्रगल कर रही थी। मुझसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आज अपने घर से दूसरी महिलाओं को मेकअप करना सिखाती हैं। सर्विसेज नहीं देती, ये सिखाती है मेकअप करना। ये हार्डवर्क करने वाली योगिता जी आज स्मार्ट वर्क करती हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, मन चाहे समय पर काम करती है, मन चाहा पैसा कमाती है। सबसे बड़ी बात, अपनी बच्ची को देने के लिए आज इनके पास समय है। पैसे तो हम सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन अपने परिवार को समय देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरे पास ऐसी 100-125 कहानियां हैं। मेरे YouTube चैनल पर अगर आप चले जाओगे, वहां पर सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने रिव्यूज, अपनी कहानी अपनी जुबानी वीडियोस के रूप में डाली है, आप जाकर देख सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं केवल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज के इस वेबिनार के बाद आप क्या करना चाहेंगे? आपके पास अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए कितने प्लान्स हैं? सोच कर देखिए। क्या एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, या इस वेबिनार के बाद दोबारा अपने उसी रूटीन जिंदगी में चले जाएंगे जहां पर हमेशा टेंशन है, प्रेशर है, लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, आप भी करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता क्या करें? वहां जाना है या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने आप को काबिल बनाना है? तो अगर आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, अपनी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपने लिए इनकम के नए सोर्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो मुझे परमिशन दीजिए। क्या मैं आपको डिजिटल आज़ादी के, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के बारे में बताऊं और उन्हें आपको ऑफर करूं? क्योंकि ध्यान रखिए कि फ्री में ही सब कुछ चाहिए तो जो नॉलेज मैंने दिया है वो काफ़ी है, या यूट्यूब पर जाकर आप फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको सिखाऊं, स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल करवाऊं, तो क्या आप मुझे परमिशन देते हो? क्या मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताऊं? एक बार यस लिख दीजिए अगर आप मुझे परमिशन देना चाहते हैं तो। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सबका डिजिटल आज़ादी की हमारी स्कूल में। ये वो जगह है जहां पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ऑफर करने वाला हूं वो है हमारी लोक नीति की सिल्वर मेंबरशिप। ओके, ये एक मेंबरशिप है और ये वो मेंबरशिप है जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक्स, सारे एसेंशियल, जो भी ज़रूरी है सब कुछ सिखाऊंगा। ओके, मैं 5 से 10 मिनट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस कब होंगी, आप कब सीखेंगे, कैसे प्रैक्टिकल सीखेंगे, सब कुछ समझाऊंगा। 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए और एक क्रेजी ऑफर, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा ऑफर मैं आपको देने वाला हूं 10 मिनट के बाद। पहले समझिए कि आपको सीखना कैसे है। लोक नीति की हमारी सिल्वर मेंबरशिप में हम आपको 5 चीजें देते हैं। सबसे पहले आता है चैलेंज, फिर आती है कोर्सेज, कोचिंग, कम्युनिटी और सर्टिफिकेट। ओके, तो आजकल ऑनलाइन दुनिया में सब लोग अपने अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, वीडियोस दे देते हैं और फिर निकल जाते हैं। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके,
हम आपको सिखाते हैं हर रोज सुबह, एवरीडे मॉर्निंग आपकी क्लास होगी। इसे हम कहते हैं चैलेंज, 30 डेज चैलेंज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये ग्रुप ट्रेनिंग है। रोज सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लास होगी, एवरीडे इन द मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे। हफ्ते में 5 दिन, 4 हफ्ते ये क्लास चलेगी, यानी टोटल 20 सेशन हर महीने होंगे। जो भी डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक है वो पूरा इन 20 सेशन में आपको सिखाया जाता है।